नमस्कार मेरे दोस्तों। तो चलिए आज हम एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th का त्रिकोणमिति आज हम शुरू करने वाले हैं मेरे दोस्तों। तो यहाँ पे मेरे दोस्तों आपको त्रिकोणमिति क्या कहता है कि त्रिकोणमिति, ठीक है मेरे दोस्तों। त्रिकोणमिति उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मेरे दोस्तों त्रिगोनोमेट्री, ठीक है मेरे दोस्तों। अब त्रिगोनोमेट्री का जो व्युत्पत्ति हुआ है मेरे दोस्तों वह ग्रीक शब्दों से हुआ है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए ट्री शब्द का जो अर्थ होता है मेरे दोस्तों वो होता है, उसका अर्थ होता है तीन मेरे दोस्तों, ठीक है मेरे दोस्तों। ट्री का जो अर्थ होता है उसका शब्द अर्थ होता है तीन होता है। और गोन का जो अर्थ होता है मेरे दोस्तों, गोन का अर्थ होता है भुजा। गोन का अर्थ क्या होता है? भुजा होता है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा। और मेट्री का अर्थ होता है मेरे दोस्तों मेट्री का अर्थ होता है माप। क्या होता है? माप होता है मेरे दोस्तों। समझ गए होंगे आप लोग। तो फिर से एक बार हम लोग कर लेते हैं कि त्रिकोणमिति जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है मेरे दोस्तों। और इस शब्द का जो इंग्लिश शब्द का जो व्युत्पत्ति हुआ है वो हुआ है ग्रीक शब्दों से हुआ है, ठीक है। तो इंग्लिश में अगर चलें तो ट्री मन होता है तीन मेरे दोस्तों। यहाँ पे देखिए तीन, ठीक है। गोन मतलब मेरे दोस्तों भुजा होता है, मतलब गोन का जो अर्थ होता है भुजा होता है। और मेट्री का जो अर्थ होता है माप होता है मेरे दोस्तों, ठीक है मेरे दोस्तों। तो आगे हम लोग को पता जानना है, इसमें हम लोग को जानना है कि त्रिकोणमिति में निम्न कोण के बारे में हम लोग को जानना है मेरे दोस्तों, ठीक है। और भुजा और कोणों के बीच का संबंध का अध्ययन करना है। क्या करना है? भुजा एवं कोणों का, ठीक है दोस्तों। भुजाओं एवं कोणों के बारे में अध्ययन करना। तो यहाँ पे देखिए मेरे दोस्तों लिख चुके हैं कि इस त्रिकोणमिति में हम लोग को भुजाओं एवं कोणों के बारे में अध्ययन किया जाता है मेरे दोस्तों, ठीक है। भुजा और कोण के बारे में मेरे दोस्तों अध्ययन किया जाता है। तो देखिए हम लोग इसमें एक समकोण त्रिभुज होता है मेरे दोस्तों। जब तक समकोण त्रिभुज नहीं होगा वह हल नहीं हो पाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। तो कोई ना कोई एक भुजा जो होनी चाहिए, एक कोण वो होनी चाहिए 90 डिग्री का होता है, तो अच्छी से हल होगा। देखिए इस तरह से मेरे दोस्तों ये आपका एक समकोण त्रिभुज हुआ मेरे दोस्तों। इसको हम लोग ए बोलेंगे, इसको बी कह देते हैं और इसको सी कह देते हैं मेरे दोस्तों। इसे हम लोग 90 डिग्री बोलते हैं, ठीक है। इसमें देखिए कह रहा है कि भुजा, तो भुजा मेरे दोस्तों ए बी भुजा हो गया, बी सी भुजा हुआ और ए बी का हुआ भुजा एवं कोण मेरे दोस्तों बी कोण हुआ, सी कोण, यहाँ पे देखिए ए कोण हुआ। ये सब कोण है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो भुजा और कोण के बारे में अध्ययन किया जाता है किसमें? त्रिकोणमिति में किया जाता है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग अब पता करेंगे कि 90 डिग्री मतलब समकोण त्रिभुज के सामने वालों को क्या कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज के जो सामने वाला को कहते हैं मेरे दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं कर्ण बोलते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों, कर्ण। और इसको हम लोग बोलते हैं आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। और इसको लंब बोलते हैं मेरे दोस्तों, लंब बोलते हैं, ठीक है। इसको लोग लंब बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है मेरे दोस्तों कि अगर बी समकोण हो तो सी और ए का मान निकालना पड़ता है, ठीक है। अगर ए के मान अगर सी का मान बोले कि सी का मान क्या हो, तो आपको सी का सामने वाला जो होता है मेरे दोस्तों वो आपका लंब हो जाएगा, ठीक है। अगर ए का कोण पूछे तो ए के जो सामने वाला होता है वो लंब हो जाता है। ए कोण का सामने क्या होता है? लंब। और सी कोण के बाद लंब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे देखिए सी को यहाँ पे पूछा है तो इसको हम लोग लंब कर देंगे और ए को पूछेगा तो आधार, ठीक है। अगर यहाँ से कोण ए को पूछेगा कि कोण ए के बताइए भुजा, तो कोण ए का जो होगा ये जो आधार आपको दिखाई पड़ रहा है वो आपका लंब हो जाएगा, ठीक है। और ये जो लंब दिखाई दे रहा है वो आपका क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। तो हम इसको कोण सी के लिए कर देते हैं, ठीक है। इसको थीटा मानेंगे, थीटा मतलब इसको थीटा अगर मानते हैं तो लंब हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये आधार हो जाएगा। और आगे देखिए मतलब एक त्रिभुज ए पार लेते हैं, इसको ए नाम देंगे और बी और इसको सी। अगर हम लोग मेरे दोस्तों अगर ए को थीटा मान लेते हैं, कोण ए को क्या मानते हैं? थीटा। तो थीटा के सामने वाला को हम लोग बोलते हैं मेरे दोस्तों लंब।
तो ये आपका लंब हो जाएगा किसके लिए, इस त्रिभुज के लिए, ठीक है। और आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा मेरे, ठीक है, आधार। और आपका कर्ण जो है, कर्ण वही रहता है, ठीक है मतलब कर्ण कभी चेंजिंग नहीं होता है मेरे दोस्तों। तो हम लोग पता करेंगे इसमें त्रिकोणमिति में मेरे दोस्तों, त्रिकोणमिति के 6 पुत्र होते हैं, ठीक है, जिनको नाम हम बताते हैं। नाम होता है साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, कॉट, ठीक है मेरे दोस्तों, कॉसेक। ये सब आपका त्रिकोणमिति का पुत्र है, ठीक है, शाखाएं हैं। तो आगे हम लोग चलेंगे मेरे दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए मेरे दोस्तों, आपका ये लंब हो गया, ये आधार आपका, एक कर्ण हो गया। तो आपको पता करना होता है कि साइन थीटा का मान के मतलब साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, कॉस थीटा। और इसमें भी पता करना है कि साइन किसके साथ चलता है मेरे दोस्त, मतलब साइन का जो दोस्त कौन है। तो ऐसे मेरे दोस्तों साइन का जो दोस्त होता है वो होता है कॉसेक, ठीक है। और कॉस का जो दोस्त होता है आपका मेरे दोस्तों सेक होता है। और टैन का जो दोस्त होता है क्या होता है, कॉट होता है। लेकिन नहीं, हम आपको ट्रिक से बताएंगे। तो ट्रिक है मेरे दोस्तों, सुनिएगा। पहला है कि सुन साहिबा सुन, मैंने तुझे चुन लिया तो भी मुझे सुन चुन, ठीक है मेरे दोस्तों, ये आपका ट्रिक है। कहता है का कि सुन साहिबा सुन, मैंने तुझे चुन लिया तू भी मुझे चुन, सुन साहिबा सुन। अब कहता है क्या मेरे दोस्तों कि साइन बोल रहा है, साइन को कह रहा है चुनने के लिए इसमें से आपका दोस्त कौन है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो ये बड़ा भाई है मेरे दोस्तों, तो जो बड़ा जो है ये बड़ा है तो अपने बड़ी को चुनेगी, ठीक है मेरे दोस्तों। तो आप इसमें से देखिए, इसमें से सबसे बड़ी कौन है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका इस तरह टाइप का होता है साइन। अब देखिए मेरे दोस्तों, साइन को चुनना है कि मेरा पत्नी कौन बनेगा मेरे दोस्तों। तो चलिए हम सुनिए, ये बड़ा भाई है तो पहले ए चुनेगा। तो चुनेगा जो पतली सी और लंबी सी जो होगी वो साइन चुनेगा मेरे दोस्तों, ठीक है। तो जो पतली सी होगी और लंबी सी वह चुनेगा। तो यहाँ पे देखिए ये 3 को भाई है मेरे दोस्तों और ये 3 को लड़कियाँ हैं, ठीक है। तो ये जो साइन जो है वो चुनेगी। तो चलिए चुनेगी, तो सबसे पतली सी लंबी सी कौन सी है। तो यहाँ पे देखिए कॉसेक, सेक, कॉट। तो यहाँ पे देखिए सबसे लंबी सी पतली सी जो कौन से है, कॉसेक है मेरे दोस्तों, कॉसेक है ना। तो ये कौशिक का चुनेगा मेरे, तो कौशिक को चुनेगी। तो ये तो आपने चुन ली, ठीक है मेरे दोस्तों। ये बड़ा भाई था, जो जैसा भी मिले वो तो चुन ली। आप क्या कहता है कि अब आगे मेरे दोस्तों कौशिक के बारे के, कौश बोल रहा है कौशिक के कि तूने तो चुन लिया, मतलब अपने भाई जी के बोल रहे हैं कि आप तो चुन लिए लेकिन मैं कहाँ चुनूँ भाई। तो ये कहता है कि देखिए हम उसी लड़की से विवाह करेंगे जिसका हमारा संग गुण मिलता होगा मेरे दोस्तों। तो ये कहता है कि हम उसी लड़की से शादी करेंगे कि हम दोनों का गुण का हो मिलता होगा। तो यहाँ पे देखिए ये कहता है, देखिए यहाँ पे सी है तो आपका यहाँ पे भी सी है, और यहाँ पे ए से मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे भी आपका ए से। तो इसका देखिए इसका के गुण मिल रहा है मेरे दोस्तों, इसका 2 गुण मिल रहा है। तो ये कहता है कि हम करेंगे शादी किसे करेंगे, तो सेक से करेंगे मेरे दोस्तों। तो टैन कहता है कि अरे वाह भाई वाह, तूने तो चुन लिया, मैं भी अब चुनूँगा। तो ये बेचारा जाता, अब एक लड़की बच रही है, अब ये जाता है तो कहता है कि अच्छा भाई साहब आपको 2 जब मिला है तो मैं एक ही से काम चला लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे टैन, टी से टैन, ठीक है मेरे दोस्तों। यहाँ पे कॉट देखिए आपका अंतिम में टी आता है, तो इसका एक धर्म मिलता है मेरे दोस्तों। तो ये आपका ये हो गया, ठीक है। अगर इस ट्रिक से अगर समझ में आपको नहीं आया हो तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, साइन, कॉस, टैन। तो जो सबसे बड़ी वाली होती है मेरे दोस्तों उस कौशिक मतलब साइन का होता है, तो हो गया कौशिक, ठीक है। अब इसको कॉस को क्या करना है, ये जो पीछे है उसको आगे कर दीजिए, ये जो आगे है उसको क्या कर दीजिए, पीछे कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग आगे कर देते हैं और आपका बन जाएगा, देखिए सेक बन गया मेरे, ठीक है। तो सेक क्या कर दिया, जो आगे है उसको पीछे कर देना है, ये आपका बन जाएगा कॉट, ठीक है मेरे दोस्तों। ये आपका समझ गए होंगे कि साइन के साथ कॉस चलता, कौशिक से होता है कौशिक, और कॉस के साथ सेक, और टैन के साथ कॉट होता है मेरे दोस्तों। ये आपको समझ गए होंगे। लेकिन यहाँ पे आपका कहता है, तो यहाँ पे आपका कहता है दोस्तों कि साइन का सूत्र क्या लिखना है, कॉस का सूत्र क्या होता है। तो चलिए आज हम
आपको हम ट्रिक से बताते हैं मेरे दोस्तों। तो ट्रिक होता है मेरे दोस्तों लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का होता है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा लाल बटा कक्का होता है। यहाँ पे देखिए ये साइन होता है, ये आपका कॉस होता है, ये आपका टैन होता है, और ये मेरे दोस्तों कॉसेक होता है, ये आपका उल्टा देखिए साइन का उल्टा कॉसेक, और कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक, और टैन का उल्टा हो जाएगा कॉस। ठीक है मेरे दोस्तों। तो इसमें क्या होगा, एल से लम को हम लोग सूचित किए हैं, और के से कर्ण को, ए से आधार को, के से कर्ण को, एल से लम को, ए से आधार को। ठीक है मेरे दोस्तों। तो साइन थीटा का सूत्र होता है होगा मेरे दोस्तों लम बटा कर्ण, साइन थीटा का सूत्र क्या होगा, लम बटा कर्ण। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे दोस्तों लम बटा कर्ण हो जाएगा। ठीक है। और देखिए कॉस का जो होगा सूत्र होगा आधार बटा कर्ण होगा, आधार बटा कर्ण होगा। और यहाँ पे देखिए टाइन का, तो टाइन का सूत्र होगा लम बटा आधार। तो यहाँ पे मेरे दोस्तों लम बटा आपका आधार हो जाएगा। ठीक है। और अगर कौशिक की बात किया जाए, यहाँ पे देखिए कौशिक का, तो और यहाँ पे देखिए आप कौशिक, साइन का उल्टा कौशिक होता है, जानते हैं। तो कॉस का मतलब साइन का उल्टा, तो साइन को आप लिखिए लम बटा कर्ण, इसको उल्टा कर दीजिए तो कर्ण बटा लम, यहाँ पे देखिए कर्ण बटा लम हो जाएगा। तो कौशिक के सूत्र का हो जाएगा कर्ण बटा लम, ये हो जाएगा मेरे दोस्तों कर्ण बटा लम। ठीक है। सेक बच रहा है, तो चलिए सेक को हम लोग लिखते हैं। तो सेक देखिए यहाँ पे आपका सेक है, तो सेक का सूत्र हो जाएगा कर्ण बटा आधार, ये हो जाएगा मेरे दोस्तों कर्ण बटा आधार हो गया। ठीक है। अब आपका कोट बच रहा है, तो कोट का सूत्र होगा आधार बटा लम, ये हो जाएगा आधार बटा लम हो गया मेरे दोस्तों। ठीक है। समझे में कोई दिक्कत हुआ है आपको? नहीं होगा, पता है नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए अगर इंग्लिश शब्द का बात करें, मतलब अंग्रेजी की बात किया जाए मेरे दोस्तों, तो इसे हम लोग एच से सूचित करते हैं, इससे हम लोग बी से सूचित करते हैं, मतलब कर्ण को एच से, आधार को बी से, और इसे मेरे दोस्तों पी से सूचित करते हैं। ठीक है। तो आप सूत्र लगा दीजिएगा। अगर और सी ट्रिक और भी ट्रिक है तो चलिए उसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। और हिंदी की बात किया जाए तो सूत्र होता है, अगला आपका ट्रिक होगा मेरे दोस्तों कि लालू आम लाया कच्चे कच्चे आम। ठीक है मेरे दोस्तों, लालू आम लाया कच्चे कच्चे आम, ला से लालू मतलब लम हो जाएगा मेरे दोस्तों, कच्चे से हो जाएगा मेरे दोस्तों कर्ण हो जाएगा। ये आपका एक ट्रिक हुआ, और बहुत सारा ट्रिक है। ठीक है मेरे दोस्तों, बहुत सारा आप याद रख सकते हैं। और अगर अंग्रेजी की बात किया जाए इंग्लिश में कि सर आप बताइए कि इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे कि साइन थीटा बराबर लम बटा कर्ण का सूत्र कैसे। ऐसे तो हम लोग जानते हैं सर कि लम का जो लम पी से सूचित करते हैं लम को, तो यहाँ पे हम लम रख देंगे, और कर्ण को एच से रख देंगे। लेकिन नहीं सर, हमको ट्रिक से चाहिए। तो चलिए ट्रिक से हम कैसे जानेंगे, ट्रिक कैसे आप बताइएगा। तो चलिए ट्रिक जानते हैं। तो आपका अगला ट्रिक होगा मेरे दोस्तों इंग्लिश के लिए, क्या होगा, अंग्रेजी के लिए। अंग्रेजी के लिए सूत्र क्या होगा कि पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। पी से पाकिस्तान होता है मेरे दोस्तों, एच से हिंदुस्तान होगा, बी से भूखा हो जाएगा, एच से हरा होगा, पी से पड़ा होगा, बी से देखा पे भरा, हरा भरा, बी हो जाएगा मेरे दोस्तों, होगा ना। यहाँ पे देखिए पी बटा एच साइन थीटा, पी बटा एच, यहाँ पे देखिए पी किसे बोले हैं लम को, एच किसे बोले हैं कर्ण को, तो लम बटा कर्ण होगा साइन थीटा बराबर। ठीक है मेरे दोस्तों। यहाँ पे देखिए बी बटा एच, बी किसे कहते हैं मेरे दोस्तों, तो बी बोलते हैं आधार को, आधार बटा कर्ण होगा मेरे दोस्तों। यहाँ पे देखिए आधार बटा कर्ण हुआ ना, बी बटा एच आधार बटा कर्ण कॉस थीटा। तो आप लोग को पता चल गया होगा मेरे दोस्तों। ठीक है। और आप लोग को एक बात और बता दें कि अगर एक त्रिभुज है, ए बी सी त्रिभुज है मेरे दोस्तों, अगर बात किया जाए सी का कि थीटा अगर सी है, तो आपका थीटा के सामने वाला जो होता है मेरे दोस्तों लम होगा, वो आपको हम बता चुके हैं। और मेरे दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, कर्ण वहीं रह जाएगा, जो रहता है वहीं। ठीक है।
अगर मेरे दोस्तों, अगर इसे ए, इसे बी और इसे सी करते हैं, अगर इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं मेरे दोस्तों, थीटा के सामने आपका लंब हो जाएगा, ये आपका कर्ण हो जाएगा और ये आपका आधार हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका साइन थीटा के जगह पर आपका ए भी दे सकता है। क्या दे सकता है? ए भी दे सकता है। तो साइन ए बराबर सूत्र क्या होगा सर? ए पूछिएगा कि साइन ए बराबर सूत्र होगा तो होगा का? तो साइन ए बराबर यहाँ पे ए, तो ये आपका ए हो गया मेरे दोस्तों थीटा, और थीटा के सामने वाला इसका लंब हो जाएगा, तो लंब बटा ये हो जाएगा लंब बटा कर। ठीक है मेरे दोस्तों, ये आपका हो जाएगा लंब, लेकिन ये आपका है आधार, इसको सी के थीटा को माना गया। ठीक है, ये आपका था। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे मेरे दोस्तों, क्वेश्चंस उठाएंगे। ठीक है, वो 8.1 का क्वेश्चन उठाएंगे और इसे हल करेंगे। ठीक है,